ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं और अब बात छत्तीसगढ़ की। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग पहुंचेंगे, जहां गृह मंत्री संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम के इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित अधिक से अधिक जन समुदाय के पहुंचने के आसार लगाए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में बीजेपी ने आदिवासी वोटर्स तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। 9 जून से बीजेपी पुरखौती सम्मान यात्रा निकालने जा रही है और इस यात्रा में भाजपा आदिवासी महानायकों के बलिदान को याद करके प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग को साधने की तैयारी है। और भाजपा की इस यात्रा पर कांग्रेस ने हमला किया है। देखिए इस रिपोर्ट। भाजपा ने 9 जून को बिरसा मुंडा बलिदान दिवस पर प्रदेश के सभी मंडलों में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही आदिवासी महानायकों जैसे शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह जैसे महान बलिदानियों की जन्मस्थली से जिला मुख्यालयों तक पुरखौती सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने जानकारी दी। भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के अवसर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा विभिन्न 5 स्थानों पर आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान से, शहीद गुंडाधुर की जन्मस्थली नेतानार से, शहीद गेंद सिंह की कर्मस्थली पखांजूर से, माता राजमोहनी देवी जी के जन्मस्थली सूरजपुर से और गहिरा गुरु जी के कर्मस्थली से ये यात्राएं प्रारंभ होंगी। पुरखौती सम्मान यात्रा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 15 सालों तक बीजेपी ने आदिवासियों को पूछा तक नहीं, पूछे होते तो 15 साल बाद 15 सीटों पर नहीं सिमटते। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ की पुरखौती का अपमान किया है। 15 साल तो उन्होंने पूछा नहीं, या अपने लोगों को पूछे होते तो 15 साल बाद 15 सीट में नहीं सिमटते। देखिए, छत्तीसगढ़ के हमारे जितने पुरखौती हैं उनका तो अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कभी जितने छत्तीसगढ़ के हमारे जननायक हैं उनका कभी सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कि आदिवासी की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश अध्यक्ष को विष्णुदेव साय जी को आदिवासी दिवस में हटा दिया जाता है। तो ये आदिवासियों को किस सम्मान की बात करते हैं जब सत्ता जाने के बाद आदिवासी उनको याद आते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा में जनता तक पहुंचने की होड़ लगी है। इसी लिहाज से कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आदिवासियों के बीच चुनाव में बुरी तरह पीटी भाजपा इन कार्यक्रमों के जरिए उनके कितने नजदीक पहुंचती है, यह देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, अब बिलासपुर और दुर्ग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन। 7 जून को बिलासपुर में होगा संभागीय सम्मेलन। सात जून को बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन होगा, वहीं 8 जून को दुर्ग में संभागीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बता दें, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल होंगे और 15 जून तक
5 संभागों में इसी तरह कांग्रेस के जो सम्मेलन है वो आयोजित किए जाएंगे। अब बिलासपुर और दुर्ग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन होने वाला है। बता दें 7 जून को बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन होगा और वहीं 8 जून को दुर्ग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे, साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। और बता दें कि 15 जून तक कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन है वो 5 संभागों में इसी तरह आयोजित किए जाएंगे। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात मिलेगी। सीएम भूपेश हितग्राहियों को जारी करेंगे 20 करोड़ रुपए। अब तक 518 करोड़ 71 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है और अब सीएम भूपेश बघेल हितग्राहियों को 20 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम भूपेश बघेल हितग्राहियों को राशि जारी करेंगे। और चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ भाजपा में लोगों के शामिल होने का क्रम जारी है। पिछले दिनों 450 से ज्यादा लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इनमें कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन पर भाजपा दांव लगा सकती है। नए लोगों की पार्टी में शामिल से चुनाव में दावेदारों की संख्या बढ़ सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ भाजपा में पिछले दिनों पद्मश्री से सम्मानित बॉलीवुड के अभिनेता अनुज शर्मा, पद्मश्री राधेश्याम बारले, पूर्व आईएएस राजपाल त्यागी जैसे बड़े चेहरे शामिल हुए। इनके पार्टी में शामिल होने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि पार्टी इन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। कौन कहां से लड़ सकता है चुनाव? अनुज शर्मा बलौदाबाजार भाटापारा इलाके में सक्रिय, लगातार इन इलाकों में पहले से कर रहे थे दौरा। पिछले विधानसभा चुनाव में कसडोल इलाके में सक्रिय थे। पद्मश्री राधेश्याम बारले को अहिरवारा से मैदान में उतारा जा सकता है। रिटायर्ड आईएएस राजपाल त्यागी धमतरी, कोरबा में तलाश रहे हैं जमीन। पार्षद अमर बंसल रायपुर के किसी सीट से हो सकते हैं प्रत्याशी। पार्टी में नए चेहरों के आने से अब चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे चुनाव के वक्त गुटबाजी और घमासान बढ़ने के आसार है। हालांकि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कहीं कोई गुटबाजी नहीं होगी, बल्कि नए लोगों के आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस खाली कारतूस को अपने साथ ले जा रही है। भाजपा जिनका जनाधार है उन्हें पार्टी में ला रही है। नहीं, ना गुटबाजी बढ़ेगी ना दावेदारी बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी इससे। और जो हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं वो समाज के प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं, जिनकी फॉलोइंग्स है, जिनके पीछे एक लंबा जनता का साथ है, कलाकारों का साथ है। अब अनुज दुबे आए या बारले आए या फिर पटेल समाज के अध्यक्ष आए। मरार पटेल समाज छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में, अगर हम कहेंगे तो चौथे पांचवें नंबर पर मतदाता है। तो भारतीय कांग्रेस तो खाली कारतूस को ले जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जिनका जनाधार है उनको अपने पास में ला रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, लिहाजा अब दोनों ही पार्टियां ये पता लगाने में जुटी है कि कौन से नेता की किस क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, किस पर दांव लगाने से पार्टी के प्रत्याशी को सुनिश्चित जीत मिलेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी नए और पुराने चेहरे में तालमेल बिठाने और टिकट वितरण करने के बाद किस हद तक मिशन 2023 में कामयाब होती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, 9 जून को पुरखौती सम्मान यात्रा निकालेगी भाजपा। बिरसा मुंडा बलिदान दिवस पर यात्रा निकाली जाएगी। महापुरुषों की जन्मस्थली से मुख्यालय तक इस यात्रा को निकाला जाएगा। प्रदेश के सभी मंडलों में कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो भाजपा अब पुरखौती यात्रा निकालने की तैयारी में है। 9 जून को भाजपा पुरखौती यात्रा निकालेगी।
बिरसा मुंडा बलिदान दिवस पर यात्रा निकाली जाएगी भाजपा द्वारा और प्रदेश के सभी मंडलों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। महापुरुषों की जन्मस्थली से मुख्यालय तक पुरखौती यात्रा निकाली जाएगी। और इधर दोंदे कला में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की जमीन के सामने अवैध कब्जा कर 11 दुकान खड़ी करने वाले अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस थमाया गया है। नायब तहसीलदार ने इस मामले में 3 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी है, जिसकी मियाद 4 जून को पूरी हो गई। आपको बता दें कि बलौदा बाजार मुख्य मार्ग में दबंगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर 11 दुकानें खड़ी कर दी। वहां पक्का लेंटर और शटर भी लगा दिया गया और इस मामले की शिकायत कई बार प्रशासन के अधिकारियों से भी की गई थी। राजधानी में किस प्रकार दबंग अपना खेल खेल रहे हैं, इसका नज़ारा दौंदे कला गांव में देखा जा सकता है। यहाँ पर शासकीय भूमि है जो कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की है और यहाँ पर दबंगों ने करीब 11 दुकानें निकाल दिया। आप देख सकते हैं 11 दुकानों का निर्माण किया गया, बाकायदा जो है पक्का लेंटर किया गया, साथ ही साथ जो दुकानों में शटर भी लगा दिया गया और इसकी शिकायत जो है जिला प्रशासन के अधिकारियों से कई दफ़े की गई थी और इसके बाद जब शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसके बाद जो है आसपास के रहवासियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगातार पुरजोर शिकायत की, शासन स्तर पर शिकायत की। इसके बाद जो है 1 जून को नायब तहसीलदार ने इस मामले में अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया है कि 3 दिन के अंदर सारे अतिक्रमण हटा ले, वरना जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात है इतने दिनों तक निर्माण होने के बाद कल इस पर जो है जिला प्रशासन का बुलडोजर चलता है या नहीं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीतापुर में रविवार को विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन मंगल भवन में किया गया और इस बैठक में सीतापुर समेत मैनपाट और बतौली से भारी संख्या में आप कार्यकर्ता शामिल होने आए थे। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए बताया गया कि प्रदेश की जनता अब यहां बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर चुनाव लड़ेगी और इस तरह पार्टी के नेता इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में ये भावना बने कि छत्तीसगढ़ में भी वे सरकार बना सकते हैं। आज जो है आम आदमी पार्टी की सीतापुर विधानसभा के इकाई की बैठक है। इस बैठक में सारे के सारे ब्लॉक, 5 ब्लॉक में हमने सीतापुर विधानसभा को बांटा है और 5 ब्लॉक के पदाधिकारी अभी जो नई नियुक्ति हुई है सर्कल प्रभारियों की, उन सारे सर्कल इंचार्जों का वितरण भी है। उस लिहाज से आज विधानसभा की बैठक। बीजेपी और कांग्रेस शुरू से ही छलावा करते आ रही है पूरे छत्तीसगढ़ में। आज तक जितने भी मुद्दे थे सारे मुद्दों को भटका के अलग अलग लेते चले गए। और इधर सरगुजा जिले के उदयपुर में 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आगाज रविवार से हो गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खाद्य व संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से शोधकर्ताओं और कवियों को भी सम्मानित किया गया। दरअसल रामगढ़ महोत्सव का विगत कई दशकों से आयोजन किया जाता रहा है। ये वही रामगढ़ है जहां महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। इस महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा आषाढ़ महीने के पहले दिन भव्य तरीके से किया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन रास्तों से गुजरे थे उन जगहों को प्रदेश सरकार सहेजने और संवारने का कार्य कर रही है। माता कौशल्या का चंदखुरी में भव्य मंदिर भी बनाया गया है। प्रथम दिवस में हर वर्ष यहाँ मेघदूत की रचना जिस कालिदास ने की थी उसका यहाँ पर वाचन होता है और इस कार्यक्रम को प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से आयोजित किया जाता है और सभी जो शोधकर्ता हैं, कवि हैं, कलाकार हैं को बुला करके इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। आज प्रथम दिवस था, 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। आज शुभारंभ हमने किया था, आज मेरे को समापन में रखे थे तो मैं उद्घाटन में आ गया हूँ। तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ।
और इधर रायपुर के भाटा गांव के जिलेट बार में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां आरोपी ने चौथी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मोबाइल और कैश लेकर मौके से भाग गया। आरोपी का नाम जरहा है, जो भाटा गांव में रहता है और इसके पहले भी लॉकडाउन में उसने चोरी की थी। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब बात विकास के गढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ बलरामपुर जिले में भी कुपोषित बच्चों को मिल रहा है। योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण एवं बाल रोग विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भूपेश सरकार की योजना का ही असर है कि बलरामपुर जिले में कुपोषण गिरा है। आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर 2019 की स्थिति में जिले में कुल 22,525 बच्चे कुपोषित थे, लेकिन मार्च 2023 की स्थिति में 10,782 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। यानी भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कारगर साबित हो रही है, जिससे हितग्राही बेहद खुश हैं और सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं। पटेल पारा की रहने वाली एक महिला उर्मिला भगत ने बताया कि उसकी बच्ची जन्म से ही कुपोषित थी। कई बार इलाज के बाद भी बच्ची में स्थिति में सुधार नहीं दिखा। तब उसने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से एनआरसी में बच्चे का दाखिला कराया, जिसके बाद अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। मैडम लोग बताए कि एनआरसी में भर्ती 15 दिन के लिए करते हैं, वहाँ देखभाल अच्छे से होगा तो बच्ची का वजन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री बाल योजना तरफ से वो किए लाभ मिला। एनआरसी में इलाज अच्छे से भी हुआ और खान पान का भी लाभ मिला। अब स्वस्थ है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आंगनबाड़ी सहायिका ने बताया है कि सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना बहुत अच्छी है। जिनके परिवार में किसी भी बच्चे को कुपोषण की समस्या है, वो अपने बच्चों को एनआरसी तक लाते हैं और यहाँ उन्हें सही और उचित इलाज मिलता है। समय समय पर उनको बताते भी माता लोग को कि बच्चों को टाइम से खाना खिलाना है इनको। और जैसे हम लोग रेडी टू ईट देते हैं, उसको भी हलवा के रूप में जिस रूप में बच्चे खाए उस हिसाब से इनको देना पड़ता है। इस योजना के संबंध में जिला परियोजना अधिकारी JR प्रधान ने बताया है कि हर जरूरतमंद बच्चे को भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का प्रभाव है कि आज जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। हमारा दायित्व है कि शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य के अनुरूप 100% कुपोषित बच्चों का बाल संदर्भ योजना से लाभान्वित करके कुपोषण के स्तर को न्यूनतम तक लाने का प्रयास है। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना नौनिहालों को उनके स्वस्थ बचपन लौटाने का अभियान है, क्योंकि स्वस्थ और सेहतमंद बचपन हर बच्चे का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।